की वाटिका अचानक से चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर लगाए गए खजूर के पेड़ है। ये तस्वीरें लुधियाना के बरेवाल रोड की है। इतने पोश इलाके में 125 के करीब पेड़ खजूर के लगाए गए हैं। वही सरकारी जगह पर सुए की पही पर 80 तो अपनी कॉलोनी के अंदर 40 के करीब पेड़ लगाए गए हैं। आज के समय में जहां आम आदमी के लिए सरकारी जमीन पर अपनी मर्जी से पेड़ तक लगाना नामुमकिन है, वहीं इस कॉलोनी के दिग्गज बाहुबली की शह पर एकाएक सरकारी जमीन पर 100 पेड़ लगाना चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इतनी बड़ी गिनती में पेड़ लगाना बड़े सियासतदानों की शह की ओर भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हर तरफ अपनी तीव्र कार्रवाई के लिए नाम लूटने वाली निगम कॉर्पोरेशन की कार्यगुजारी भी सवालिया घेरे में है। वहीं अवैध कब्जे हटाने वाली कॉर्पोरेशन की तरफ से इस सरकारी जमीन पर पीला पंजा न चलाना ही उनकी कार्यगुजारी अवैध निर्माण को कहीं न कहीं शह देता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के लोगों की माने तो करीब 1 साल से यहाँ कॉलोनाइजर की तरफ से अड्डा जमाते हुए ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पेड़ लगाए गए हैं, या 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन आंखें मूंद के सोया है और इस तरफ कोई रुख नहीं कर रहा। वहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई भी अब सवालिया घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राइवेट कॉलोनाइजर की तरफ से ब्यूटिफिकेशन के नाम पर किए अवैध कब्जे पर कोई एक्शन न लेना ही अपने आप में कई तथ्यों को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी जमीन पर एक कॉलोनाइजर की तरफ से लगाए गए पेड़ों के मामले में इतना उछाल आने के बाद भी चुप्पी साधे रहना ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि हर तरफ चौकसी दिखाने वाले ये महकमे की तरफ से कोई एक्शन न लेना राजनीतिक शह की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। वहीं अपनी कॉलोनी की तरफ ध्यान छोड़ दोगुने पैसे खर्च कर वो सरकारी जमीन को सुसज्जित करना भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये मुद्दा दिन ब दिन गर्माता ही जा रहा है। जब इस संबंधित कॉलोनाइजर के सिक्योरिटी गार्ड से बात की गई तो उन्होंने लगाए गए तमाम पेड़ों संबंधित जानकारी दी। आइए सुनते हैं गार्ड का क्या कुछ कहना रहा। खजूर ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100-120 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੇੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਕ੍ਰੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਸੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਏ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸੂਏ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ? ਇਹ 80 ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੇ, 40 ਕੇ 45 ਦੇ ਗੇੜ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਲੋਨੀ ਚ? ਹਾਂਜੀ टोटल मिला के वही 100-120 120 के गए थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर वार्ड नंबर 4 के काउंसलर का नाम कट से लिखा हुआ है, पर हैरानी की बात तो यह है कि काउंसलर की तरफ से हिस्सेदारी से साफ इनकार कर दिया गया। वह लोगों में चर्चा बनी हुई है कि करीब 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इन बोर्डों पर काउंसलर की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, अभी तक कोई पहलकदमी क्यों नहीं की गई। इन सवालों को देखते हुए काउंसलर की कार्यगुजारी भी अब पूरी तरह से सवालिया घेरे में है। पूरे मामले पर काउंसलर का क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਸੂਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ हक हकूक च नहीं है, कॉरपोरेशन का पार्ट नहीं है, प्रॉपर्टी इरीगेशन डिपार्टमेंट। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट के हेड ने जांच का आश्वासन देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कॉलोनाइजर है शर्मन जी वाटिका, उन्हें की किया जी अपनी ब्यूटिफिकेशन ਲਈ ਸੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਈ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ।
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਾਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਵਾਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। चर्चाओं के अनुसार सरकारी जगह से इस तरह की छेड़छाड़ व बिना समर्थता के इतने बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण किसी बाहुबली की छत्रछाया में सरकारी जगह पर पेड़ उगाए जाने के बावजूद इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दखल अंदाजी न करना ही मेन फाइनेंसर के सिर पर कॉरपोरेशन के बड़े आला अधिकारी के हाथ होने का बड़ा सबूत पेश करा है। वहीं कोई संपर्क साधन न होना व लोगों के फोन तक का जवाब नहीं देना भी अपने आप में कई बड़े सवालों को हवा देता दिखाई दे रहा है। साथ ही लोगों में दिग्गज नेताओं की शहर व सार्थकता को आंकते हुए लोगों में अपने सवालों के जवाब जानने की उत्सुकता भी बढ़ती नजर आ रही है। लुधियाना से हरजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।